हेलो दोस्त, मेरे चैनल में आपको स्वागत है। आज आपको बताने जा रहे हैं भगवान विष्णु ने बताया कि तुलसी के पास दिया जलाने से क्या फायदे होते हैं। दोस्तों, अभी तक आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। दोस्तों, बता रहे हैं कि तुलसी के पास दिया जलाने से क्या फल मिलता है। एक बार माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से पूछती है कि स्वामी, तुलसी के पास दीपक जलाने का क्या महत्व है और रोज शाम को तुलसी के पास दीपक क्यों जलाया जाता है, इससे मनुष्य को कौन सा फल प्राप्त होता है, तुलसी के पास दीपक जलाने की विधि क्या है तथा दीपक जलाते समय कौन से मंत्र उच्चारण करना चाहिए, कृपया आप मुझे विस्तार से बताइए। तब भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, आज अपने समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। आपके इस प्रश्न का उत्तर देने से पूर्व मैं आपको एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ, जिससे आपको सभी प्रश्नों का उत्तर मिल जाएंगे। इसलिए आप इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनिए। इस कथा को ध्यान से पूरा सुनने मात्र से ही मनुष्य को 100 वर्षों तक तुलसी के पास दीपक जलाने का पुण्य प्राप्त होता है। दोस्तों, अभी तक लाइक नहीं किए होंगे तो लाइक कीजिएगा और पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा। फिर माता लक्ष्मी कहती है, हे स्वामी, मैं इस कथा को सुनने के लिए उत्सुक हूँ, कृपया आप इस कथा को सुनना प्रारंभ कीजिए। तब भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को यह कथा सुनाने लगते हैं। हे देवी, पूर्व काल की बात है। दक्षिण दिशा में तुंद भद्रा नाम की एक बहुत बड़ी नदी है। इस नदी के किनारे पर हरिहरपुर नाम का एक अत्यंत सुंदर नगर बसा हुआ है। उसी नगर में काशी नाम का एक ब्राह्मण निवास करते थे। वे अत्यंत गुणवान, चरित्रवान, धर्म कार्य करने वाले तथा वेदों के मार्ग पर चलने वाले थे। उन्होंने समस्त शास्त्र का अध्ययन किया था। उस ब्राह्मण की एक पत्नी थी जिसे लोग दुर्चारणी कहकर पुकारते थे, क्योंकि उसके कर्म की उसके नाम के अनुसार थे। वह सद्य ही अपने पति को अपमानित करती थी। वह अपने पति के लिए कुद्राहनाएं कहती थी, पति को भयंकर दुख देती थी, पति के लिए कभी भोजन नहीं बनाती, उसके अपने पति के साथ कभी शयन नहीं किया, कभी उसके साथ प्रेम व्यवहार नहीं किया। पति के मित्र और परिवार लोग घर पर आते तो वह उन्हें अपमानित करके भगा देती थी और स्वयं काम भाव से उन्मत्त होकर निरंतर अंत बिचारी स्त्रियों के साथ घूमते रहती थी। उसका मन पति को छोड़कर पूरे पुरुषों के लगा रहता था। उसके कभी पति से प्रेम से बात नहीं की, किंतु पुरुषों के संग बैठकर बातें करती थी। पराये पुरुषों के साथ मोहित कर घूमने जाया करती थी। कभी वह वन में किसी वृक्ष के नीचे खड़ी रहकर सुंदर पुरुषों के राह देखते रहती थी। किसी दृष्टि पुरुष को मोहित करके उसके संग भाग जाती थी। फिर एक दिन वह दुर्चारणी वन में जाकर एक वृक्ष के नीचे खड़ी हो गई। उसका चित्त काम से भरा हुआ था। वह किसी सुंदर कामी पुरुष को राह देख रही थी, किंतु बहुत समय निकलने के बाद भी उस स्थान पर कोई पुरुष नहीं आया। इसलिए वह अत्यंत दुखी हो गई और प्रियतम के खोज में इधर उधर देखने लगी। उस दिन उसका सारा परिश्रम व्यर्थ हो गया। वहां पर खड़ी होकर वह नए नए प्रकार के बातें कहकर विलाप करने लगी। हाय हाय, आज तो इस मार्ग से कोई भी सुंदर पुरुष नहीं आया। अब मैं कैसे अपने काम वासना का शांत करूं? आज की रात कैसे बीतेगी? वह जोर जोर से विलाप करने लगी। उस जंगल में एक भयानक बाघ निवास करता था। उस पापनी स्त्री की आवाज सुनकर वह जाग गया और उछलकर उस स्त्री का भक्षण करने के लिए उसके पास आया। उस भयानक बाघ को देखकर उस स्त्री के पसीने छूटने लगे। वह भय से थरथर कांपने लगी। वह स्त्री कुछ करती इतने में ही उस बाघ ने अपने पंजे से उसे घायल कर दिया और वह स्त्री जमीन पर गिर पड़ी। जमीन पर गिरती ही वह स्त्री चिल्लाते हुए बोली, अरे बाघ, तू किस लिए यहाँ पर आया है? मुझे क्यों मार रहे हो? मैं यहाँ पर अपने प्रियतम को खोज रही हूँ। तुम मुझे छोड़ दो। मेरा भक्षण करके तुझे क्या मिलेगा? उस स्त्री की यह बात सुनकर वह भयानक बाघ क्षण भर के लिए रुक गया और हंसते हुए बोलने लगा, हे दुष्टा, आज विधाता ने तुझे मेरा ग्रास नियुक्त किया है। तुझ जैसी पापनी स्त्रियों का
भक्षण करना ही मेरा काम है, तभी तुझे इस शरीर से मुक्ति मिलेगी। वह स्त्री कहने लगी, हे बाघ, तुम कौन हो? मुझे सच सच बताओ, तुम्हें किस कारण से बाघ की योनि में जन्म लेना पड़ा और तुम मुझ जैसी स्त्रियों का भक्षण क्यों करते हो? पहले मुझे सारी बात बताओ, फिर मेरा भक्षण करो। फिर बाघ कहने लगा, हे पापनी, मैं तुझे मेरे पूर्व जन्म का हाल सुनाता हूँ कि किस कारण से मुझे बाघ बनना पड़ा। पूर्व काल में दक्षिण देश में एक नदी थी। उस नदी के तट पर एक नगरी बसी हुई थी। उस नगरी में मैं निवास करता था। मैं एक ब्राह्मण का पुत्र था और नदी किनारे बैठकर जग आदि कार्य किया करता था। मैंने उस जन्म में अनेक पापियों के लिए जग किया, उन पापियों के घर का भोजन किया। मैंने धन के लोभ से अनेक पापियों के कार्य किया, जिनका वस्तुएं का दान ब्राह्मण को नहीं लेना चाहिए। उस वस्तुओं का दान भी मैंने ग्रहण किया और दूसरे से धन लेता था, लेकिन कभी वापस नहीं करता था। इस कारण से पाप करते हुए मुझे बहुत साल बीत गए और मैं बूढ़ा हो गया। मेरे बाल सफेद हो गए, आंखें सूज गई, मुंह के सारे दांत गिर गए, लेकिन फिर भी मेरी दान लेने की आदत नहीं छूटी और मैं पाप करता गया। फिर एक दिन मैं धन के लोभ से नदी किनारे गया और अन्य धूर्त ब्राह्मणों के साथ मिलकर हमने लोगों को ठगा। झूठ मंत्र वचन बोलकर हमने बिना विधि विधान के ही देवी देवताओं का पूजन किया और बहुत सारा धन दान में ले लिया। फिर उसी स्थान पर एक बीमार कुत्ते ने मेरे पैर में काट लिया और मैं मूर्छित होकर गिर पड़ा। उसी क्षण मेरे प्राण चले गए। फिर जम के दूत उस स्थान पर प्रकट हुए और मुझे पकड़कर जमपुरी ले गए। वहां पर जमराज ने चित्रगुप्त से मेरे कर्मों का लेखा जोखा निकालने के लिए कहा। फिर चित्रगुप्त कहने लगे, हे धर्मराज, इस ब्राह्मण ने घोर पाप किए हैं। इसने दूसरों से झूठ कहकर धन लूटा है, विधि विधान से पूजा न करके झूठ मंत्र बोलकर भगवान का अपमान किया है। इसलिए यह पापी ब्राह्मण केवल नरक जाने के ही योग्य है। फिर जमराज ने अपने दूतों को आदेश देकर मुझे नरक की अग्नि में डाल दिया। अनेक वर्षों तक नरक की सजा भोगने के बाद मुझे बाघ का शरीर प्राप्त हुआ और मैं इस दुर्गम वन में निवास करने लगा। मैं अपने पूर्व जन्म के पापों का याद करके कभी महात्मा साधु पुरुष सती स्त्रियों का भक्षण नहीं करता हूँ। मैं केवल पापी दुर्चारी तथा उल्टा स्त्रियों की ही भक्षण करता हूँ ताकि मुझे पाप से मुक्ति मिल जाए। इस प्रकार से उस बाघ ने अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत सुना दिया और उस स्त्री से कहने लगा, हे पापनी, तेरे आचरण से तू उल्टा दिखाई पड़ती है। अपने पति को छोड़कर तू इस वन में अन्य पुरुष के साथ भोग विलास करने के लिए आई है, इसलिए आज तू मेरा ग्रास अवश्य बनेगी। इतना कहकर उस बाघ ने अपने तीक्ष्ण नाखून से उस पापी स्त्री के टुकड़े टुकड़े करके उसे खा लिया। फिर उस स्थान पर जम के दूत प्रकट हुए और उस पापनी स्त्री को उठाकर जमपुरी ले गए। वहां पर उसे जमराज के सामने खड़ा किया गया। फिर चित्रगुप्त ने उस स्त्री का लेखा जोखा निकालते हुए जमराज से कहने लगे, हे धर्मराज, यह स्त्री तो अत्यंत पापनी है। इसने घोर पाप किए हैं। इसने व्यभिचारी किया है। इसने अपने पति की कभी सेवा नहीं की। अपने पति को भूलकर पराये पुरुषों के संग भोग विलास किया करती थी। उसको पाप को सुनकर जमराज ने उस स्त्री को अग्नि से भरे हुए कुंडों में डालने का आदेश दिया। अनेक वर्षों तक उसे उस कुंड में पकाया गया। फिर उसे निकालकर दूसरे नरक में डाल दिया गया। इस प्रकार से उसे अनेक वर्षों तक अलग अलग नरकों में डालने के बाद वह महापापी स्त्री पुनः पृथ्वी लोक पर चंडाल के रूप में उत्पन्न हुई। चंडाल के घर में जन्म लेकर वह फिर से अनेक पाप करने लगी, व्यभिचारी करने लगी और अनेक पापी पुरुषों के संग विहार करने लगी। कुछ समय बाद पूर्व जन्म के पापों के कारण उसे कोढ़ का रोग हो गया। वह भयानक पीड़ा सहन करने लगी। उसका अंग अंग जलने लगा और उसकी आंखों में पीड़ा होने लगी। इस दुख के सहन करते हुए
वह दिन बिताने लगी। फिर एक दिन वह तीर्थ में स्नान करने के उद्देश्य से अनंतपुरा में चली गई। वहां पर वह एक आश्रम के बाहर निवास करने लगी। वहां उस आश्रम में एक तुलसी का पौधा था। अन्य स्त्रियों को वहां पर तुलसी के पास दीपक जलाते हुए देखकर उस पापी स्त्री ने भी वही किया। उसने तुलसी के पौधे के पास एक दीपक जला दिया। फिर उसी रात हृदयघात से उसकी मृत्यु हो गई और यमराज के दूत उसे ले जाने लगे। वहां प्रकट हुए। जैसे ही यम के दूत उस पापी स्त्री को बंधन में बांधकर ले जाने लगे, तभी भगवान विष्णु के 2 पार्षद उस स्थान पर प्रकट हुए और उन्होंने रोक लिया। उन्होंने कहा, हे दूतों, इस स्त्री को तुम छोड़ दो। यह स्त्री नरक जाने के जो योग्य नहीं है। तुम किसके आदेश से यहाँ ऐसा अधर्म कर रहे हो? जमदूत कहने लगे, हे पार्षदों, हम यमराज के आदेश से इस पापी स्त्री को उठा ले जा रहे हैं, किंतु आप हमें किस कारण से रोक रहे हैं? यह स्त्री अत्यंत पापी है, इसे नरक में ले जाने की आज्ञा मिली है। तब पार्षद कहने लगे, हे दूतों, यह स्त्री तो विष्णु भक्त है, यह नरक जाने योग्य नहीं है। इसने शाम को तुलसी के पास दीपक जलाया है, इसी कारण से इसके समस्त पाप नष्ट हो गए हैं। इसलिए अब यह नरक जाने योग्य नहीं है, यह स्वर्ग जाने की अधिकारी बन चुकी है। पार्षदों की बात सुनकर जमदूतों ने उस स्त्री को उस स्थान पर छोड़ दिया और जमलोक लौट गए। वहां जाकर उन्होंने यमराज को सारा विवरण सुनाया। फिर भगवान विष्णु के पार्षद उस स्त्री को दिव्य विमान में बैठाकर स्वर्ग लोक ले गए। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, इस प्रकार से तुलसी के पास केवल दीपक जलाने मात्र से ही मनुष्य को सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो स्त्री नित्य शाम को तुलसी के पास दीपक जलाती है, वह सौभाग्यशाली बनती है। उसके पूर्व जन्मों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। उसे सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। रोज तुलसी के पास दीपक जलाते समय इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। ओम तुलसी देव्ये च बीजे विष्णु प्रिय च धीमहि तनु वृंदा प्रचोदयात्। इसका अर्थ होता है, विष्णु प्रिय तुलसी, मैं आपको नमन करती हूँ। आप मुझे उच्च बुद्धि दे। हे वृंदा, आप मेरे मन को रोशन करें। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, हजारों अमृत के घड़ों से नहलाने पर भी श्री हरि विष्णु को उतनी तृप्ति नहीं होती जितनी वे मनुष्यों द्वारा तुलसी का एक पत्ता चढ़ाने से प्राप्त करते हैं। 1000 गौ दान के मानव जो फल प्राप्त होता है, वही फल तुलसी पत्र के दान से पा लेता है। जो मृत्यु के समय अपने मुख में तुलसी का पत्र का जल का पीता है, वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। भगवान श्री हरि विष्णु धाम जाता है। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधों का महत्व सबसे अधिक है। इसकी सबसे पहले पूजा भगवान विष्णु ने की थी। भगवान विष्णु कहते हैं, जिस प्रकार से देवी लक्ष्मी से वैकुंठ में ऐश्वर्य प्राप्त, उसी प्रकार से वैकुंठ में तुलसी के कारण ही पवित्रता प्राप्त हुआ है। पृथ्वी लोक पर जिस स्थान पर भी तुलसी का पौधा होता है, उस स्थान कभी बुराई वास नहीं होगा, सबसे अधिक पवित्र होगा। इसी कारण से हमें हमारे घर में तुलसी का पौधा अवश्य लगाना चाहिए। इस प्रकार से भगवान विष्णु ने तुलसी के पास दीपक जलाने का महत्व बताया। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना। धन्यवाद। हर हर महादेव। जय विष्णु भगवान। हो गया। बहुत बड़ा वीडियो था ना जी, बहुत बड़ा वीडियो।